पढ़ नहीं रहे रिसेंटली अभी बढ़ा है देख कर नहीं पता। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन और नॉट? स्टेटमेंट केवल कुछ प्रूविंग इनवर्स क्या हो जाएगा? फील्ड ऑलरेडी इनवर्स सेटिस्फाई करता है। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन मतलब क्या करते हो? कल बोला तो रिवाइज करके आओ, क्या टेस्ट दो, क्या प्रिपेयर करते हो? एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ये परसों प्रूव किया है मैंने, या कल प्रूव किया है? जब भी किया है या नहीं हुआ? हाँ, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट नेसेसरली अ फील्ड। कब होगा? जब उसमें इनवर्स एग्जिस्ट हो। नहीं, सही नहीं पढ़ रहे हो। Every field is an integral domain, but every field is not necessarily. Every integral domain is not necessarily a field. But till he proved here, every integral domain is a field if cardinality is finite. Look, it has a finite number of us. आया नहीं? फिर इनवर्स से क्या मतलब है? ये बोलना चाहिए ना कि अगर उसमें क्या हो, फाइनाइट नंबर हो, जैसे हमने ये किया था और ये रिवाइज भी करा चुके हैं कल। H1 H2 दो सब ग्रुप हैं, इनका इंटरसेक्शन ऑलवेज सब ग्रुप, यूनियन में और में। तो यूनियन कब होगा? If one is contained in other. इसका मतलब समझते हो? बीच में हाँ, one is contained in other मतलब और कोई एक दूसरे में होना चाहिए। ये बढ़ा चुके हैं अच्छी तरह से। ठीक है, दो तीन डेफिनेशन और बताओ, फिर आगे करते हैं। एक क्वेश्चन और दिया था a प्लस आई बी वाला, वो बताओ। तुम लोग पूछते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म ऑफ नहीं लिखा है करते दियो या पेज छोड़ देते हो ऐसे? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म ऑफ नहीं दिया है, बताओ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? लिखा है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अंडर रूट के बाद बताया था। नहीं कर पाएगा। बोलो हाँ, जल्दी बोलो, फिर हम अगला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था ना, वही पूछ रहे हैं। उसका इनवर्स बताओ, मल्टीप्लिकेटिव क्या है? ये इनवर्स एग्जिस्ट है? कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो भी हो सकता है अगर ए और बी दोनों जीरो हो तो। जल्दी हाँ, इनवर्स के लिए नहीं, फील्ड में इनवर्स सेट करते हैं लेकिन नॉन जीरो। अब अगर फिर क्योंकि अगर ये हमें नहीं पता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया ना, और माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस लिख सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। ऐसे ही आएगा।
प्लस आई और माइनस बी, ये हो जाएगा। इसमें ए प्लस आई बी को अगर हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोलते हैं तो तुम लोग फिर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी बोलोगे उसको। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है? एक बार फिर से सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये बताओ, ये एडिटिव ग्रुप है या नहीं? एडिशन के लिए ग्रुप, हाँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है या नहीं? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, थोड़ा तेज बोलो, तभी कह रहा हूं नहीं। फील्ड, फील्ड है। बताओ शिवम, क्यों ये फील्ड नहीं, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्यों नहीं है? थोड़ा जल्दी रखिए, हाँ। क्या प्रेजेंट नहीं? किसका प्रोडक्ट? किससे? क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मर्जी। उसका प्रोडक्ट बिलोंग नहीं करता है किससे? सी से। कैसे बताओ? ठीक है, वो लिख लिया, a1 प्लस आई बी वन, अंडरस्टूड होता है सभी को। a2 प्लस आई बी टू, ठीक है। एक a3 प्लस आई बी थ्री, इसका फिर ग्रुप में, मतलब इसमें सी में प्रेजेंट नहीं होगा, होगा इनका प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर को माइनस वन लिखोगे बी स्क्वायर, ये होगा प्लस आई जीरो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ या नहीं? जिसमें ये रियल है या नहीं? ये रियल को बिलोंग करते हैं दोनों, तो अब ये बिलोंग करेगा सी को या नहीं? आइडेंटिटी नहीं होगी, एडिटिव। तो देख रहे हो ना कि ऐसा लग रहा है हमें कि सब कुछ बड़ी आसानी से पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम खुद कंफ्यूज हैं। जो क्वेश्चन करके आए हैं उसमें कंफ्यूज है ना। तुम लोग पूछ रहे हो कि सर ये क्वेश्चन हुआ नहीं है क्या? चलो फिर से, प्लस के लिए बताओ सोना ग्रुप है या नहीं? डॉट के लिए श्वेता, डॉट के लिए आप होगा, ये दोनों सेटिस्फाई करता है। अब बताओ डॉट के लिए इससे क्या फर्क पड़ता है? अब होगा यानी क्लोजर को चेक करके आए हो। डॉट के लिए ग्रुप होता है। इसके बाद बताओ ललित, तुम बताओ, क्या ये फील्ड है? फील्ड नहीं है। प्लस के लिए ग्रुप है, डॉट के लिए ग्रुप है, और फील्ड नहीं है। वैसे क्या इतना, सच में इतना कंफ्यूजन है? कितनी अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप लेकर आए हैं यहाँ तक, और कितनी बार ये प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, कितनी बार क्लास में पूछे। कल बोला भी था रिवाइज करके आओ, पहले हम पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। छोटा सा काम कर दिया, अब रह गया, लगभग खत्म है। पहले तो ये ग्रुप नहीं है डॉट के लिए। क्यों ग्रुप नहीं है ये कौन बताएगा? क्यों ग्रुप नहीं है? बस इतने लोग छोटी बताओ, क्यों ग्रुप नहीं है? क्यों ग्रुप नहीं है ये? क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जहां जीरो आ गया वो समझ लो कभी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/0, जिसको इनफाइनाइट कहते हैं, विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो सी प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, लेकिन सी डॉट के लिए अबेलियन ग्रुप नहीं है। अबेलियन ग्रुप नहीं है, ये क्लियर है? अब
क्या सी फील्ड है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो सभी सेटिस्फाई करते हैं, फिर भी सी फील्ड है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है एक, क्योंकि फील्ड में हमने पढ़ा है प्लस के लिए क्या होना चाहिए, एडिटिव ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, लेकिन उसमें एक वो हेडिंग लिखी थी हमने पहले ही बताया था, एक्चुअली वो अबेलियन ग्रुप पूरा बनेगा नहीं, फील्ड में हम बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि फील्ड में किसका इनवर्स नहीं चेक किया जाता है, जीरो का इनवर्स ही नहीं चेक करते हैं। तो ये प्लस के लिए अबेलियन है, डॉट के लिए अबेलियन नहीं है, फिर भी ये फील्ड है, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, जीरो, जीरो का मतलब जीरो प्लस आई जीरो, इसका एडिटिव इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, और फील्ड में देखो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, मतलब नॉट इक्वल, नॉन जीरो नंबर का इनवर्स चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग बता रहे हो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर, या माइनस आ रहा है शायद, आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू जीरो के लिए कहाँ एग्जिस्ट है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो लेंगे तो ए भी जीरो और बी भी जीरो, तो ये जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, चेक ही नहीं करना है। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू जीरो है, समझ आ गया? नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब एक जीरो हो सकता है, ये हो सकता है कि टू प्लस आई जीरो हो, लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। टू प्लस आई जीरो होगा तो कभी ये डिनोमिनेटर जीरो हो पाएगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव नंबर है, और दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं होता है, तब जब तक कि दोनों जीरो ना हो जाए। समझ गए? लिखो आगे, अभी डेफिनेशन बीच में और भी पूछेंगे हम। प्रूव दैट, थोड़ा फास्ट, प्रूव दैट सेट ऑफ रियल, और ब्रैकेट में लिखना कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ रियल ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन, is an integral domain with respect to addition and multiplication, with respect to addition and multiplication, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी जिसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन होगा ये, क्या एक्स्ट्रा प्रूव करना पड़ेगा? विदाउट जीरो डिवाइजर। एक और लिखो, प्रूव दैट द सेट 0, 1, 2 mod 3, mod MOD3, मॉड्यूलो बोलते हैं ना इसको, is a field with respect to addition and multiplication, with respect to addition and multiplication, मॉड्यूलो 3, आगे दोनों के लिए है मॉड्यूलो 3, लिखना है उसमें मॉड्यूलो 3 दोबारा से, वो उसमें लिखा है ना एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, दोनों के लिए मॉड्यूलो 3 है, ठीक है। एक और प्रूविंग जो अभी करनी है तुम लोगों को, प्रूव दैट फॉर एवरी a comma b belongs to f, for every a comma b belongs to f, ab inverse इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये अभी प्रूव करके बताओ। किया है ये क्वेश्चन हमने, लेकिन किसमें किया था? ग्रुप में, फील्ड में लिखा हुआ है। क्या फील्ड मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है? जीरो को छोड़कर, मतलब यहाँ डेफिनेटली ए और बी जीरो नहीं है, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए, दिखाना नहीं पड़ेगा, उसमें लिखा नहीं आएगा ये जीरो नहीं है। प्रूव करके बताओ, इसके लिए तुम लोगों के पास 5 मिनट्स।
थोड़ा जल्दी। टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तुम लोग? ये तो प्रिपेयर करके आए होगी। हो गया? क्या किया? ए बी होल इनवर्स बताएं या हो गया है सभी? कितने लोगों का हो पाया अभी? बताओ हर्षिता, क्या किया? दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू ई प्रूव कर दिया। ये अलग थ्योरम थी थोड़ी, इसलिए ये LHS से RHS कभी प्रूव होता ही नहीं है। हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इनका प्रोडक्ट क्या प्रूव कर दो? आइडेंटिटी। कर लिया होगा शायद मोस्ट ऑफ दी लोगों ने। अब ग्रुप की ये सारी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे जो अब हम करने वाले हैं, लेकिन रिवाइज करके नहीं रख रहे हो तुम लोग। लिखो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट एलिमेंट। वैसे कॉन्जुगेट एलिमेंट हमने कब पढ़ा है? लेकिन ये किस में पढ़ रहे हैं? ग्रुप में। कॉन्जुगेट एलिमेंट इन अ ग्रुप लिख लेना चाहो तो। लेट जी बी अ ग्रुप, बोल दे रहे हैं, लिख लो तुम लोग। लेट जी बी अ ग्रुप, कैपिटल जी, बी अ ग्रुप, ठीक है, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या लिख रहे हो? जी। देन ए इज सेड टू बी, या ऐसे लिख लो बी इज सेड टू बी, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर लिख चुके हो तो। बी इज सेड टू बी conjugate of A, B is said to be conjugate of A if there exists, B is said to be conjugate of A if there exists an element X belongs to G। पूरा लिखें क्या? लिख पा रहे हो ना? फिर से सुन लो एक बार कि G एक ग्रुप है, let G be a group and A comma B belongs to G, then B is said to be conjugate of A, या A is said to be conjugate of B कर सकते हो क्योंकि conjugate to each other होते हैं।
तो B is said to be conjugate of A if there exists an element X belongs to G such that, सुनो अब ध्यान से, A किसका एलिमेंट, B किसका एलिमेंट, तो उनके लिए एक एलिमेंट X और होना चाहिए, किसमें, G में ही। कि अब ये बताओ ये होगा या नहीं जो हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक ग्रुप है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट इसमें A है, A, और B भी इसका एलिमेंट है एक एलिमेंट X G में ऐसा होना चाहिए कि X इनवर्स BX, क्या ये B के बराबर है, नहीं, कम्यूटेटिव हो तो, अबेलियन हो तो, ऐसा तो नहीं लिखा है अबेलियन है, तो क्या ये कोई दूसरा एलिमेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, समझ पा रहे हो, अबेलियन होगा तो B ही बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अबेलियन में ये कम्यूट कर जाएंगे और बाद में क्या कर दोगे, X इनवर्स XB, ये E बन जाएगा और B ही बचेगा। लेकिन नॉन अबेलियन है, अगर तो नॉन अबेलियन ग्रुप है तो फिर ये कोई दूसरा एलिमेंट बन सकता है। क्या ऐसा हो सकता है ये A बन जाए, हो सकता है, यही कंडीशन है। अगर A X इनवर्स BX के बराबर हो जाए तो, एक मिनट रुक जाओ क्योंकि अभी हम B लिख रहे हैं ना, सच दैट B इक्वल टू X इनवर्स AX, ठीक है, ऐसे में A इक्वल टू वो भी होगा, दोनों ही चाहिए। कैसे होगा, अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई क्या कर दें, होल इनवर्स करके, तो ये कंडीशन है। अगर B A का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट, अगर क्या हो जाए, B इक्वल टू इफ देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G, अगर एक एलिमेंट X ऐसा है G में जिसको A के लेफ्ट साइड में जिसका इनवर्स और राइट साइड में वो एलिमेंट लिखें, तो प्रोडक्ट करने पर वापस से क्या बन जाएगा, B। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको B का कॉन्जुगेट कहते हैं। एक तरह से ये समझ लो, अगर हम X का मल्टीप्लाई कर दें, XB इक्वल टू क्या आएगा, X इनवर्स AX, बाकी एसोसिएटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के और आइडेंटिटी इनवर्स लगा के ये हट जाएगा, तो XB इक्वल टू AX है। समझ रहे हो, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये लाइन को केवल बस ध्यान में रखो, B A का इनवर्स B A का कॉन्जुगेट कहलाएगा इफ B कैन बी रिटन एज X इनवर्स AX, मतलब A एलिमेंट से B को जनरेट किया जा सकता है, कैसे, G के ही किसी एलिमेंट का इनवर्स और उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके। इनका मतलब तो समझ पाते होगे शायद। एक बात और समझो, इट इज डिनोटेड बाय, लिखना नहीं है अभी, समझ लो, अगर कहीं ये लिखकर आता है तो ये क्या है, B इज कॉन्जुगेट टू A, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी लिखा रहे हैं ये सब, समझ लो पहले, B इज कॉन्जुगेट टू A, और इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, ये भी क्लियर है। अब अगर हम ये लिखें if and only if, मतलब B is conjugate of A if and only if B equal to X inverse AX, तो ये सही है या नहीं। तो अगली लाइन से लिखना, सच दैट लिख लिया तुम लोगों ने, सच दैट B इक्वल टू X इनवर्स AX, जहां पर सब कुछ पता है, X कहां से है, A कहां से, B कहां से, क्लियर है ये। अगली लाइन से लिखना, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखा, B कॉन्जुगेट टू A, ये डिफरेंस का साइन लगा देना, इट इज डिनोटेड बाय, ये है ना, B कॉन्जुगेट टू A का है, एंड लिखना, एंड नोन एज, नोन एज कैसे जानते, किससे जानते हैं इसको, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, एंड नोन एज रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी क्या होता है, B कॉन्जुगेट टू A, ठीक है। जैसे हम कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन लिखेंगे ही ना,
जैसे याद हो, हाँ, होमोमॉर्फिक इमेज, जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, यही था। तो इसमें क्या बोलते थे इसको, होमोमॉर्फिज्म। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन का मतलब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। अगर केवल इतना भी लिख दें तो इससे क्या निकल के आता था, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश विच सेटिस्फाइज एफ एक्स ओ वाई। समझ पाते हो ये? अगर इसको हम ये कर दें तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन बिटवीन जी टू जी डैश विच इज 1 1 on to and homomorphism, that means isomorphism। ऐसे ही अगर कहीं ये लिखकर अब आता है एक केवल, तो इससे क्या निकल के आएगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x belongs to g या y belongs to g, जो भी लिखना चाहो, सच दैट, बताओ, b सॉरी b इनवर्स नहीं है, b इक्वल टू x इनवर्स ax। ये समझ पाओगे? अब बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था? हाँ, 12th में पढ़ा है हमने। नहीं नहीं, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लास नहीं पूछ रहे हैं, वो क्लास, इक्विवेलेंस क्लास थी, ये इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे हैं। लिखा है ना इक्विवेलेंस क्लास, लिखा है शायद तुम लोग को, वो a प्लस एम बी वाला, वो क्लास के लिए कराया था हमने। और ये रिलेशन जो हमने 12th में पढ़ा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, नहीं पढ़ा है, दोबारा से लिखा है पहले डेफिनेशन, क्योंकि इस पर थ्योरम है एक, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी पता होना चाहिए, इन दोनों से मिला के हम ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो लिखना चाहो लिख लो, वैसे ये 12th का पार्ट है लिखना, इक्विवेलेंस रिलेशन, जल्दी नोट करो। हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन, पहला क्या होता था, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। बताओ क्या होता था? देखो ऐसा था, शॉर्ट में लिखा देते हैं इसको, a relation is said to be equivalence relation if, लिख लो, a relation R is said to be equivalence relation if it is क्या क्या, हाँ, तो पहले रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं, if it follows, या लिख लेना it satisfies following conditions, या ये लिख लेना if it is क्या, फर्स्ट बताओ, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन बताओ क्या होती थी? रिलेशन आर को कह रहे हैं, और शायद स्टार्टिंग में बताया होगा, रिलेशन एक सेट होता है, सबसेट, दो सेट के प्रोडक्ट का, बेसिक तो बता ही दिया था शायद। इफ ए बिलोंग्स टू आर, हाँ बिल्कुल सही है, देन ए रिलेटेड टू ए। एक मिनट सुन लो, कुछ लोगों ने शायद ये पढ़ा हो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अब 12th में कुछ तो पढ़ा होगा, या तो ऐसे लिखते होंगे ए रिलेटेड टू ए, या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। चाहो तो हम इसको डिटेल में बताएं, पहले रिलेशन बताएं, तो फिर अच्छी तरह समझ पाओगे ये और ये सेम क्यों लिखते हैं। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब ये इससे रिलेटेड है, यही है ना। चलो दूसरा बताओ, सेकंड, सिमेट्रिक, बताओगे कोई? हाँ, इफ ए कॉमा बी, या फॉर एवरी लिख लेना, बिलोंग्स टू आर, ए रिलेटेड है अगर किससे, बी से, तो बी रिलेटेड होगा ए से। या क्या पढ़ते थे हम, और करके लिख दें क्या, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, ऐसे पढ़ा हो कुछ लोगों ने, और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसमें क्या लिख सकते हो, और
A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R. सिमेट्रिक होता था, कोई एक कर देते थे सिमेट्रिक में ये साइन लगाना, A comma B R में लोगे तो ये प्रूव कर दो या इससे ये प्रूव कर दो, ठीक है। और क्या होता था थर्ड, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी, बताओ क्या आएगा। If A comma B comma C belongs to R और A related to B और B related to C, A related to B and B related to C, तो A related to C। और क्या, A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, तो A comma C belongs to R। अब कुछ याद आ गया या नहीं, या 12th में वो रिमूव कर दिया गया था। बच्चे क्या जो भी समझ नहीं आता है वो कहते हैं 12th में रिमूव कर दिया था कोविड के कारण। 12th 11th नहीं, वही बता रहे हैं, जो भी समझ में नहीं आता है बच्चों को, फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो रहा है, और उनके टाइम पे तो शायद कोविड था भी नहीं, कहते सर ये रिमूव कर दिया गया था, सिलेबस से हटा दिया गया था। वैसे तुम लोग प्रिपरेशन करो, अब नहीं आएगा, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, रोज न्यूज़ देख रहे हैं, वो कोविड फिर से वो सोच रहे हैं पेपर के टाइम पे आ जाए बस, फिर चला जाए। चलो लिखेंगे, अब करें थ्योरम करें, तो लिखो प्रूव दैट रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी। अच्छा रिलेशन, ये जहां आर है ना, आर की जगह रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी लगा दो, जो डिफरेंस का साइन है, तो वो भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखो प्रूव दैट रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव दैट रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थ्योरम। अब कुछ बहुत खास नहीं रह गया है, तुम लोग पिछला अच्छी तरह रिवाइज करके रखो, वरना नया पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस बार किसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, इसको, और इसकी डेफिनेशन हमें पता है क्या, मतलब हाँ नहीं, इसकी डेफिनेशन पता है ना हमें कॉन्जुगेट की। रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी का मतलब समझ रहे हो, ए कॉन्जुगेट टू बी, तो इस रिलेशन को, अगर ए बी का कॉन्जुगेट है मतलब ये रिलेटेड हुए एक दूसरे से, इस रिलेशन को बोलते हैं क्या, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी। लिखाया तो अभी, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि क्या हर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, नहीं। जो रिलेशन इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी भी एक रिलेशन है, लेकिन वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनेगा, जब वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। समझ पा रहे हो ये? तो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी को हमें क्या प्रूव करना है, कितने एलिमेंट्स मानने पड़ेंगे जी में, 3, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो जब जब जरूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लो लेट जी बी अ ग्रुप, ऐसे ही लिखोगे ना प्रूविंग में, लेट जी बी अ ग्रुप एंड बोलो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, यही मानोगे। We have to prove that, to prove relation of conjugacy, बताओ relation of conjugacy क्या होगा, मतलब ये is an equivalence relation। लिख पा रहे हो ये, यही प्रूव करना है। तो अब कितनी प्रॉपर्टीज प्रूव कर देंगे हम, 3 प्रॉपर्टीज। किसके लिए, फर्स्ट क्या लिखोगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी। कैसे प्रूव करें बताओ, हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ना, देखो ये लाइन प्रूव करनी है हमें, ये लाइन, बस यहां पर
क्या आ जाएगा आर की जगह। अब ये मत समझना ये रिलेशन सेट को ही मानते थे पहले हम, और साइन भी वही रहता था, तो ऐसा मत समझना यहाँ जी लिखेंगे तो यहाँ भी जी आएगा। एलिमेंट सेट इस बार जी है, लेकिन रिलेशन क्या है, कॉन्जुगेट वाला, क्योंकि रिलेशन तो बहुत से हो सकते हैं जी के अंदर। तो बताओ कैसे लिखोगे, लेट बताओ ए बिलोंग्स टू, वो रिलेशन लिखें या जी लिखोगे, जी लिखोगे ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, बॉक्स में लिख देते हैं पहले क्या प्रूव करना है। चलो बताओ क्या प्रूव करना है। नहीं ए कॉमा ए नहीं, इस बार रिलेशन कॉमा से नहीं लिख सकते हो, ए कॉन्जुगेट टू बी ये प्रूव करना है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, सॉरी कॉन्जुगेट टू ए रिलेटेड टू बी। बस रिलेशन यहां पर क्या हो गया आर की जगह। बस ये लिखाने में कंफ्यूजन, कुछ लोग ये समझते हैं ये आर है तो यहाँ आर क्यों नहीं है, अब इतना तो समझते हो ना, वहां पर सेट को ही आर मानते थे हम, वरना कुछ और लिख लो। समझ पा रहे हो। तो ये क्या है जी का एलिमेंट, और हमें प्रूव करना है कि इनके बीच जो जी के अंदर एक क्या माना हमने रिलेशन, कौन सा रिलेशन, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, जो कि रिफ्लेक्सिव है, ये प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर दें ये लाइन कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए से रिलेटेड है, तो मतलब ए को ए का कॉन्जुगेट प्रूव करना है, सीधी बात ये है। तो क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। फिर हम सिमेट्रिक में क्या प्रूव करेंगे कि ए अगर बी का कॉन्जुगेट है तो बी ए का कॉन्जुगेट है, यही प्रूव करेंगे। और ट्रांजिटिव में क्या प्रूव करेंगे, ए अगर बी का कॉन्जुगेट है और बी सी का कॉन्जुगेट है तो ए सी का कॉन्जुगेट होगा, यही तो हुआ ना, रिलेशन बदल दिया गया है। बताओ कैसे प्रूव करोगे। अब कॉन्जुगेट की डेफिनेशन पे जाओ, कोई भी एलिमेंट ए और बी दो एलिमेंट हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो, देखो ध्यान से, बी ए का क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, जो कि किसमें हो जी में, जिसका इनवर्स यहां लिखो और वो एलिमेंट यहां लिखो तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क किसको बिलोंग करना चाहिए, जी के अंदर कोई भी एलिमेंट अब ऐसा बताओ जिससे हम क्या लिख पाए, ए को ए का कॉन्जुगेट लिखना है ना, इसमें तो बी ए का कॉन्जुगेट हुआ, ये समझ पा रहे हो। ए को ए का कॉन्जुगेट लिखना है मतलब एक एलिमेंट हमें बताना है, ये इनवर्स आएगा। एक एलिमेंट जी में ऐसा बताना है जिसको यहां पर लिखें और यहां पर लिखें तो वो ए ही रहे, समझ गए होगे शायद। कोई भी एक, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, सबके लिए नहीं, ई ओनली लिख सकते हो ना। देखो और क्या कह रहे हो, और ए लिख सकते हो, हाँ ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ई। तो देयर एग्जिस्ट, क्योंकि ए के लिए लिख रहे हैं तो अनदर एलिमेंट ही लिखो तो ज्यादा बेटर होगा। देखो यहाँ पर हमने डेफिनेशन जहां लिखाई थी वहां एक्स को अलग रखा था ए और बी से, ठीक है। तो बताओ क्या लिखोगे, वी नो दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, क्या लिख सकते हो, ए को नहीं, ए को क्या लिख सकते हो, ई इनवर्स ए ई लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट समझ पा रहे हो, वेयर ई इज आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉन्जुगेट टू, यही प्रूव करना था। बस साइड में क्या लिखना पड़ेगा, वेयर ई इज आइडेंटिटी। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, दो दो लाइन में प्रूव होती हैं, लेकिन हमें डेफिनेशंस पता होना चाहिए। दूसरा क्या प्रूव करने वाले हो बताओ, सिमेट्रिक। तो एक बार लिख लें सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना है हमें, बताओ। और ये कभी कंफ्यूज हो ना तो पेपर में भी लिख लिया करो क्या प्रूव करना है, फिर प्रूव करेंगे। कोई बताएगा क्या प्रूव करना है, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, हाँ ए कॉन्जुगेट अगर बी है तो बी कॉन्जुगेट टू ए होना चाहिए। तो हम एक मान के चलेंगे, सपोज हमने मान लिया ए कॉन्जुगेट बी का है, और प्रूव क्या कर दें,
बी कॉन्जुगेट ए का है, तो हो गया ये प्रूफ। अब ए कॉन्जुगेट बी का कब है, वही जो अभी बता रहे थे, जब डेफिनेशन लिखी थी तो हमने कहा था ए और बी को चेंज कर सकते हैं फुल इनवर्स करके। सुनो अब ध्यान से, क्या एज्यूम करके चल रहे हो इसमें, ये बताओ तुम लोग। ए कॉमा बी तो जी में है, इसमें से क्या लिखना है हमें, अगर ये मानोगे तो, अगर ये मानोगे तो ये प्रूव करो, ये मानोगे तो ये प्रूव करो। तो क्या मान लें हम, लेट ए कॉन्जुगेट टू बी, ए कॉन्जुगेट टू बी, तो इससे क्या निकल के आएगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी। पूरी लाइन लिखें या समझ पा रहे हो, सीधे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, एक्स इनवर्स ए एक्स, सॉरी बी इक्वल टू, इससे क्या निकल के आएगा, यहां लिख देते हैं ए कॉन्जुगेट टू बी, इससे क्या निकल के आएगा, हाँ ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स, ये सही है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी नहीं, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट। लैंग्वेज समझ आ रही है, क्योंकि लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हम थ्योरी में भी लिख सकते थे ए कॉन्जुगेट टू बी, इट मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन जी एक्स which can be written as a equal to x inverse ax, यही है ना। तो हम इसमें आगे क्या फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, फॉर एनी x बिलोंग्स टू g। एनी का मतलब अंडरस्टूड होगा कि कोई एक, ये नहीं बता सकते हैं कौन सा है अभी, ठीक है। या पूरी लैंग्वेज में इसकी जगह क्या लिखोगे कि a कॉन्जुगेट टू b, तो अगली लाइन में लिख लेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू g सच दैट, ये लाइन दोनों ही ठीक है। अब इतना तो समझ गए होगे लैंग्वेज लिखने का तरीका। अब किसी तरह अगर हमें b के लिए ये प्रूव कर दें, या फॉर एनी नहीं लिखना है तो वेयर क्या लिख सकते हो, वेयर कट करके नहीं लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर x बिलोंग्स टू g का मतलब फॉर एवरी नहीं लिख रहे हैं हम, जब तक फॉर एवरी का साइन नहीं लिखेंगे तो फॉर एवरी नहीं है वो, जहां पर x कहां से है, g से है। अब एक बात बताओ, अगर हमें ये प्रूव करना है b कॉन्जुगेट है a का, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, b और यहाँ a होना चाहिए, यहाँ एक एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ एक एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ इसका इनवर्स होना चाहिए, और बाद में क्वेश्चन मार्क बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, हाँ या नहीं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह केवल किसका एलिमेंट हो, जी का एलिमेंट, और ये रिलेशन आ जाए तो प्रूव हो गया या नहीं। तो बताओगे कोई कैसे प्रूव करें, हाँ बताओ, किसका मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड से x का कर दिया हमने, फिर x इनवर्स का कर दिया, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, x से इक्वल टू x x इनवर्स bx, ये ब्रैकेट जरूरी है या नहीं, क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के करेंगे ब्रैकेट शिफ्ट, एसोसिएटिव, एक्स ए इक्वल टू एक्स एक्स इनवर्स और बी एक्स, किस प्रॉपर्टी से किया ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। फिर बताओ क्या करोगे, एक्स ए इक्वल टू ई, ठीक है, बी एक्स, फिर क्या करोगे, राइट साइड से एक्स इनवर्स का कर दें, लेकिन एक्स इनवर्स यहां होना चाहिए, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए इनवर्स यहाँ, हाँ होल स्क्वायर बाद में कर देंगे, ये सही है। बताओ क्या करोगे, ये बी एक्स एक साथ है, ई हट जाएगा अगले स्टेप में, मतलब अगले दो स्टेप में चाहो तो बताओ एक्स ए इक्वल टू क्या आ गया, बी एक्स। अगला स्टेप बताओ तुम लोग, ये हटा दें, एक्स ए एक्स इनवर्स, लेकिन ये एक्स से साथ में है, चलो लिख सकते हो क्योंकि एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव क्यों है एसोसिएटिव, क्योंकि ग्रुप है ये जी, और जी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वल टू क्या लिखोगे, बी एक्स एक्स इनवर्स, यहां जरूरी है ये ब्रैकेट, अगले स्टेप में ये ब्रैकेट शिफ्ट कर दोगे,
फिर एक्स एक्स इनवर्स को क्या लिख लोगे? मतलब अगले स्टेप में तुम लोग एक स्टेप और लिखोगे क्या? चलो लिख देते हैं एक्स एक्स इनवर्स। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में बाय एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव से ही आया ना ये लाइन। अगली लाइन बी और ये ई हो गया किस प्रॉपर्टी से? इनवर्स प्रॉपर्टी से। अगली लाइन में बी ई को बी लिख देंगे किस प्रॉपर्टी से? आइडेंटिटी। तो बी इक्वल टू आ गया एक्स से एक्स इनवर्स। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? देखो अभी लिखा के बताया था बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनवर्स ए क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ इनवर्स नहीं है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क बिलोंग्स टू जी। हो गया ना? कैसे? पहला इनवर्स होना चाहिए, तो हम b इक्वल टू इसको x इनवर्स का होल इनवर्स लिख सकते हैं। प्रूव किया ये हमने a, और ये x इनवर्स एज इट इज। अब देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, ध्यान से देखो, x इनवर्स। तो क्या x इनवर्स g को बिलोंग करता है? अगर x g को बिलोंग करता है तो x इनवर्स भी g को बिलोंग करेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? वेयर x इनवर्स बिलोंग्स टू g। गलती से फॉर एवरी मत कर लेना, समझ गए? तो बताओ क्या आएगा? प्रूव हो गया ये। ट्रांजिटिव और प्रूव करनी है, ट्रांजिटिव प्रूफ करके बताओ जल्दी। ट्रांजिटिव थर्ड क्या लिखोगे? ए कॉमा बी कॉमा सी किस में मानोगे? जी में। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। क्या प्रूव करेंगे बताओ? ए कॉन्जुगेट अगर बी से बी का है और बी कॉन्जुगेट सी का, तो प्रूफ क्या करोगे? ए कॉन्जुगेट टू सी। तो अब दोनों के बारे में लिख लेते हैं पहले। अगर ए कॉन्जुगेट बी का है तो क्या लिखोगे बताओ? मतलब इस बार ये दोनों पार्ट लेकर चलो और वो प्रूव करो। बताओ कैसे करोगे? ए कॉन्जुगेट टू बी का मतलब बताओ। हाँ, ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी। अच्छा, बी कॉन्जुगेट टू सी का मतलब बताओ। बी इक्वल टू एक्स दोबारा नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये लिखा है ना फॉर देयर एग्जिस्ट, ये एक है। मतलब जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जिसके इनवर्स का लेफ्ट साइड से और तो ए बन जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना बी के लिए वही एलिमेंट हो, तो एलिमेंट बदलना पड़ेगा। वाई इनवर्स सी एक्स क्यों लिखोगे? वेयर वाई बिलोंग्स टू जी। अब किसी तरह हमें प्रूव क्या करना है? ए किससे है? सी से। तो ए का रिलेशन हमें किससे पता है? बी से, और बी का रिलेशन सी से। तो बी की वैल्यू पुट कर दो, सी आ जाएगा। मतलब हमें ये पता है ए रिलेटेड टू बी, ए इक्वल टू क्या है? चलो ये समझ आ गया। पहले फाइनली बताओ क्या करना है अब हमें प्रूफ। ए रिलेटेड टू सी, ए कॉन्जुगेट सी का है, मतलब ए इक्वल टू सी, और यहां पर फिर से वही क्वेश्चन मार्क का इनवर्स। अगर ये प्रूव कर दें तो क्या ये प्रूव हो गया? बस ये प्रूव करना पड़ेगा ये किसको बिलोंग करता है? जी को। हाँ या नहीं? बहुत आसान है ये तो। बताओ तो ए की वैल्यू निकालनी है ना। ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स है, किसकी वैल्यू पुट कर दें? बी की। एक्स इनवर्स बी की वैल्यू बताओ। वाई इनवर्स सी वाई एक्स एज इट इज। तो ए इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे? एक्स इनवर्स वाई इनवर्स लिख सकते हो एक ब्रैकेट में बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बाद में क्या आएगा? सी और फिर वाई एक्स। क्या ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तुम लोगों ने? ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जी के लिए भी होता है, अभी प्रूव कराया इसीलिए, पहले भी प्रूव कर चुके हैं ये। तो बताओ इसको क्या लिखोगे? वाई एक्स इनवर्स, और ये सी लिखा हुआ है यहाँ क्या? वाई एक्स। अब ध्यान से देखो ये किसका एलिमेंट? एक्स किसका एलिमेंट? वाई किसका एलिमेंट?
तो x इंटू वाई और y इंटू एक्स दोनों जी के एलिमेंट, ये अबेलियन तो नहीं है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब इनको इक्वल करना है और दोनों बिलोंग करना अलग बात होती है। तो क्या लिखोगे बताओ, वेयर, बोलो, y x बिलोंग्स टू, अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया या नहीं, क्वेश्चन मार्क का इनवर्स। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने, नहीं ना। तो a इसके बाद क्या लिख सकते हो, a नहीं लिख पाओगे, यहां भी लिख लेना, यहां लिखा नहीं था, b, यही तो मतलब हुआ ना अगले स्टेप में इसका। तो बताओ क्या होगा ये, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो आसान है अगर हमें डेफिनेशन पता है, समझ आ गया होगा शायद, कल करेंगे इसके बाद। रोज रोज हम डेली नई थ्योरम पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछली तुम लोग भूलते जा रहे हो। ठीक है, जाओ कल करेंगे। टेस्ट की प्रिपरेशन ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन देते हैं तो ग्रुप से ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ग्रुप का ही था। हाँ जाओ।